दुबई का नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? सोने के महलात, आसमान से बातें करती इमारतें और एक ऐसी जिंदगी जो किसी ख्वाब से कम नहीं, है ना? ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक आइडिया बन चुका है। एक ऐसा ख्वाब जिसे दुनिया भर के लोग जीना चाहते हैं। तो चलें, इसका जायजा लेते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये सब कुछ जो हम देखते हैं वही मुकम्मल सच है, या फिर इस चकाचौंध के पीछे कोई बिल्कुल अलग कहानी है? आज हम इसी पर्दे को हटाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी जो दुबई की पहचान है, यानी वहाँ का शाही खानदान। चलिए देखते हैं कि इन महलों की दीवारों के पीछे असल जिंदगी कैसी है। जरा तस्वर करें, दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद आल मखतूम दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से हैं। उनके खानदान की जिंदगी में ज़ाती महलात, प्राइवेट जेट्स में दुनिया का सफ़र, दुनिया के महंगे तरीन ब्रांड्स पहनना और घुड़सवारी जैसे शाही शौक शामिल हैं। ये एक ऐसी जिंदगी है जो हम में से अक्सर सिर्फ सोच ही सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ शान और शौकत तक महदूद नहीं है। मिसाल के तौर पर शहजादी हया बिन्त हुसैन को ही ले लें। वो सिर्फ एक शाही शख्सियत नहीं थी, बल्कि उन्होंने फलाही कामों और खेलों में भी अपना एक मुकाम बनाया। इससे पता चलता है कि जिंदगी का एक दूसरा रुख भी है। तो असल बात यह है, यह जिंदगी जितनी पुरकशिश लगती है ना, उतनी ही ज्यादा जिम्मेदारियों, सख्त प्रोटोकॉल्स और कवानीन से भी जुड़ी हुई है। ये सिर्फ ऐशो इशरत नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। अच्छा, ये तो हुई शाही खानदान की बात। अब जरा उन आम लोगों की हकीकत पर नजर डालते हैं जो दुबई में रहते हैं और काम करते हैं। क्या उनके लिए भी ये शहर एक फिल्मी ख्वाब जैसा है? जब भी कोई दुबई का सोचता है तो यही तस्वीर जहन में आती है ना? सोने की चमकती कारें, 7 स्टार होटल्स और हाँ, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा। यही चीजें तो दुबई की आलमी इमेज बनाती हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्मी तस्वीर के पीछे की हकीकत बिल्कुल अलग है। दुबई की ये सारी तरक्की, ये सब कुछ मेहनत, बिजनेस और एक बहुत ही मुनज़्ज़म सिस्टम की वजह से है। यहाँ हर चीज़ उसूलों पर चलती है। और हाँ, अगर कोई दुबई में करियर बनाने का सोच रहा है तो ये एक बात बिल्कुल जहन नशीन कर ले। यहाँ कामयाबी बिल्कुल भी आसान नहीं है। प्रोफेशनल माहौल में मुकाबला बहुत सख्त है और अपनी जगह बनाने के लिए आपको मुसलसल मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, काम और कैरियर से हटकर अब जरा बात करते हैं दुबई के समाजी और सकाफती माहौल की। यहाँ लोग कैसे हैं, उनके आपस में ताल्लुकात कैसे होते हैं। दुबई की खवातीन के बारे में अक्सर पुरानी सोच पाई जाती है, लेकिन हकीकत में वो खूबसूरती, तालीम, एतमाद और खुद मुख्तारी का एक बेहतरीन इम्तिजाज हैं। चूंकि दुबई एक मल्टीकल्चरल शहर है, यहाँ की खवातीन बहुत पुरएतमाद होती हैं, जो अपनी रिवायत और जदीदियत को साथ लेकर चलती हैं। तो फिर ये सवाल जहन में आता है कि इस जदीद माशरे में जब बात ताल्लुकात की आती है तो एक पार्टनर में किन खूबियों को अहम समझा जाता है। इस मल्टीकल्चरल माहौल में कुछ चीज़ें हैं जिनको बहुत अहमियत दी जाती है। सबसे पहले तो खुद एतमादी और ज़िंदगी में कोई मकसद होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, ख़वातीन की इज्जत करना सबसे अहम समझा जाता है। तीसरा, क्योंकि दुबई एक महंगा शहर है तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मैटर करती है। चौथा, आपकी शख्सियत, आपका अंदाज और बात करने का तरीका बहुत काउंट होता है। और आखिर में, किसी भी रिश्ते की तरह वफादारी और ईमानदारी तो बुनियाद हैं। तो चलें, अब तक की सारी बातचीत को समेटते हैं। एक तरफ है ख्वाबों का दुबई और दूसरी तरफ है हकीकत का दुबई। इन दोनों में क्या फ़र्क है? और ये स्लाइड इस पूरी बहस का निचोड़ है। एक तरफ है वो दुबई जो हमें सोशल मीडिया पर दिखता है, आसान ऐशो इशरत, एक फिल्मी दुनिया। और दूसरी तरफ है असल हकीकत, सख्त कवानीन, बहुत ज़्यादा मेहनत और जिम्मेदारियों से भरी जिंदगी। आखिर में हम ये कह सकते हैं कि दुबई वाकई एक ऐसी दुनिया है जहां हर चमकती चीज़ के पीछे एक कहानी छुपी है। ये वो जगह है जहां शहजादियां सिर्फ ऐशो अशरत नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों का बोझ भी उठाती हैं। और ये वो जगह है जहां हर ख्वाब हकीकत बन सकता है। लेकिन इसकी एक शर्त है, हिम्मत और सख्त मेहनत।